ये हैं मशहूर कलबेलिया कलाकार गुलाबो सपेरा। आपकी मंडली ने वॉशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर समेत 170 देशों में परफॉर्मेंस दिया है और लोगों को मोहित किया है। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर। इतनी शोहरत हासिल करने से पहले गुलाबो जी ने तमाम प्रतिकूलताओं को पराजित किया है। उदाहरण के लिए जन्म के मात्र 1 घंटे के उपरांत उन्हें कन्या होने के कारण जिंदा दफना दिया गया था। वो तो उनकी मौसी थी जिन्होंने उन्हें बचा लिया और गोद ले लिया और पाल पोस के बड़ा किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में पिछली 24 जून को एक लेख प्रकाशित हुआ जिसके अनुसार कन्याओं और बालकों के बीच में 104 और 106 का अनुपात होने के बजाय अब आज के पैदा होने वाले बच्चों में प्रत्येक 100 लड़कियों पर 105 लड़के या 20 लड़कियों पर 21 लड़के पैदा होते हैं। और इस अनुपात के घटने का कारण 2 देशों में जो कि जहां की जनसंख्या बहुत अधिक है वहां पर लड़कियों का लड़कों के अनुसार खास करके नवजात शिशुओं के बीच में अनुपात काफी कम है और जिसका असर विश्वव्यापी अनुपात पर पड़ा है। यहां तक कि भारत में भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पीनल कोड में किसी भी भ्रूण का लिंग पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत बड़ा दंडनीय अपराध माना गया और उस अपराध के अंतर्गत मुझे कम से कम एक आर्टिकल या लेख दिखाई पड़ा MSNBC की वेबसाइट पर कि एक डॉक्टर को इसके अंतर्गत सजा भी हुई क्योंकि उसने, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि उसने अल्ट्रासाउंड किया था देखने के लिए कि होने वाला बच्चा लड़की है कि लड़का है। तो चलिए इस संदर्भ में हम लोग कुछ अपने गणित के कैलकुलेशंस करें। अब ये जैसे कोई भी नवजात शिशु लड़का होगा कि लड़की होगा, इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल कर सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने n स्वतंत्र ट्रायल्स किए या मान लीजिए कि कहीं 2, 3, 4 बच्चे हुए और जब भी कोई बच्चा हुआ तो हम सिर्फ एक ही चीज की ओर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चा लड़की की शिशु लड़की है या लड़की नहीं है। और मान लिया जाए कि चलिए जो इस समय अनुपात चल रहा है दुनिया में कि किसी भी नवजात शिशु के लड़की होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 20/41 है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उन n बच्चों में एग्जैक्टली x या एकदम सही x नंबर ऑफ बच्चे लड़कियां होंगी
क्षमा कीजिएगा, उसकी प्रायिकता इस गणना के द्वारा की जाती है, जहां पर कि ये समीकरण कॉम्बिनेशन है। मैं भी हिंदी अपनी फिर से मुझे वापस ठीक करनी पड़ेगी। तो इस समीकरण के द्वारा, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन एक्स एट अ टाइम, तो इसके द्वारा दी जाती है। तो चलिए हम लोग कुछ गणना किया जाए, और हम ज्यादा अंकगणित नहीं करेंगे। अंकगणित हम लोग कैलकुलेटर पे छोड़ देंगे और बस इस सिद्धांत का या इस मॉडल का उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए कि किसी संयुक्त परिवार में, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं। मान लीजिए हम ये प्रायिकता कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी लड़की नहीं है। तो क्या करेंगे हम कि हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे, क्षमा कीजिएगा, C2 0, और उस पर कोई भी लड़की नहीं है तो हमने इस पे घात लगाई 0, और दोनों ही लड़के हैं तो यहां पर घात लग गई कितनी, 2 में से 0 घटाया हमने, कितना बचा 2। तो ठीक है, रुपए में 4.5 आने संभावना है कि दोनों लड़की नहीं होंगे। अभी देखिए मुझसे टाइपिंग में गलती हो गई थी कि यहां पर 41 के बजाय मैंने 21 लिख दिया था। तो यदि हम यहां 41 भी कर दें तो भी मान बदलेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों ही राशियों का मान 1 है और 1 से गुणा होने पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अब मान लीजिए 10 बच्चे किसी क्लिनिक पे जहां अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वहां पैदा होने वाले हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कोई भी लड़की नहीं होगा, इन बच्चों में से कोई भी लड़की नहीं होगी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो चलिए उसको हम अभी देखते हैं, यानी कि हमारे पास इतना लिखने की जरूरत नहीं है हमको, बस हमको ये लिखना है कि 10 बच्चे हैं टोटल, और यहाँ पर हम खाली औपचारिक रूप से 20/41 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब इस पे हम 0 की घात चढ़ाएंगे और शून्य की घात चढ़ाएंगे तो मान तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 10। तो यदि देखें तो इसकी संभावना करीब करीब 1000 में से 1 है, यानी कि क्या कहेंगे हम कि इस क्लिनिक में हमको कुछ गड़बड़ नजर आती है, और उसके बाद जो भी उचित होगा उसको किया जाएगा। चुड़ला